परम श्रद्धेय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं पूज्य भिक्षु गण, भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझने में हमें भगवान बुद्ध के उन 4 सिद्धांतों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। वो हैं ये 3 अस्वीकारात्मक और 1 स्वीकारात्मक है। ईश्वर को नहीं मानना, अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना मालिक है, सिद्धांत का विरोध होगा। आत्मा को नित्य नहीं मानना, अन्यथा नित्य एक रस मानने पर उसकी परिशुद्धि और मुक्ति के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानना, अन्यथा बुद्धि और तर्क की प्रामाणिकता समाप्त हो जाएगी। जीवन प्रवाह को उसी शरीर तक पारमित न मानना, अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कारण नियम से उत्पन्न न होकर सिर्फ आकस्मिक घटनाएं मात्र रह जाएंगी। बुद्ध ने भोग विघ्न मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी देवी देवता, ईश्वर या परमात्मा की उपासना, प्रार्थना, पूजा अर्चना या आराधना का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने मनुष्य को मैत्री, करुणा, सदाचरण एवं पवित्र जीवन जीने का उपदेश दिया। शील पवित्र जीवन का मूल सिद्धांत है। उन्होंने कहा, न गगचार्य, न जटा, न पंका, नाना शंका, ठंडले सायिका वा, रजोवजलं उक्कुटिकपधानं, शोधयन्ति मच्चं अवित्तंटं कंखा। ये धम्पद के में है, जिसमें तृष्णा शेष है, वह चाहे नंगा रहे, चाहे जटा बढ़ाए, चाहे कीचड़ लपेटे, चाहे उपवास रखे, चाहे ज़मीन पर सोए, चाहे धूप लपेटे, चाहे उकड़ू बैठे, परंतु उसकी शुद्धि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शुद्धताशील पालन में आती है। न गंगा यमुना चापी सरयू व सरस्वती, निन्नंगा चाचरवती, माही चापी महानदी, संकुडंती विशोधयन्तु तंगमलं इदपाड़नं, विशोधयति सत्तानं बे शील जलं मलं। ये वो कहते हैं कि प्राणियों के जिस मल को शील रूप जल धो डालता है, उसे गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, अचरवती, माही व महानदी धोने में समर्थ नहीं है। उसे ये नदियाँ भी नहीं धो सकती हैं। बुद्ध ने कहा कि शील आचरण से मनुष्य का मन इतना योग्य हो जाता है कि उस पर संसार की बुराइयों का प्रभाव नहीं होता। उसकी चरित्रगत दुर्बलताएं नष्ट हो जाती हैं और उसमें निर्भयता और शांति आ जाती है, जो दंभी और धर्म रुझियों में नहीं होती। शील
के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा, अत्तानुवादति वयं विद्वसयति सब्बसो जलेनि कित्हासत्यशीलं शीलवन्त सदा गुणानुमूलभूतस्य दोषानं बालगातना इति शीलस्य विजय अनिसंकथा मुखं। शील वालों को अपने शील के कारण अपनी निंदा प्रशंसा का भय नहीं रह जाता, उन्हें यश और आनंद मिलता है। शील गुणों का मूल है। शील से दोषों का बल क्षीण हो जाता है। यही शील का महत्व है। शील पालन से 5 महालाभों का वर्णन तथागत ने कहा है कि पाप विषयों से विरत रहकर, सदाचारी रहकर और प्रमाद यानी आलस्य त्याग कर जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे अपार भोग वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शीलवान का सुयश सर्वत्र फैलता है। शीलवान पुरुष निर्भय रहते हैं। शीलवान पुरुष का मरते समय होश कायम रहता है। शीलवान पुरुष मृत्यु के पश्चात जन्म ग्रहण नहीं करता। शीलवान के मन में जो आत्म स्थिरता का या आत्म शांति होती है, आत्मशक्ति होती है, वह दुशील के को सुलभ नहीं। शील संपूर्ण मानसिक ताप को शांत कर देता है। अशांत पुरुष सदा यही सेवा करते हैं। अक्को चीमा अवधिमं अजिन्मं अहासी में उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया। इस प्रकार विचार करते करते लोग अपने हृदय में बैर रूपी आग जलाते रहते हैं। बैर का मूल कारण दुशीलता है। बैराग्नि का शमन शील से ही हो सकता है। तथागत ने कहा, ना तंग सजलद्दा बाता ना चापी हर चंदनं नेवहारा न मणयो न चंद्रकिरण पुरा समयन्तीदं सत्तानं परलाहं सुरक्षितं यं सम्मेति इदं हरियशीलं अत्यंत शीतलं। उत्तम शील अत्यंत शीतल होता है। प्राणियों के जिस ताप को यह शांत करता है उसे तर हवा, हरचंदन, हार, मणि और चंद्रमा की किरणें भी शांत नहीं कर सकती। मनुष्य मन, वचन और कर्म से जो कुछ करता है वह सब सुशीलता और दुशीलता से व्याप्त है। शील के साथ किए जाने वाले कार्य सुफलदायक होते हैं और दुशीलता के साथ किए जाने वाले कार्य अनिष्टकारी होते हैं। शील के विषय में भगवान बुद्ध ने यहाँ तक कह दिया है कि श्रेयो आयो गुलो भुत्तो तत्तो अग्ग सिक्खुपमो यंचे भुज्ये दुशीलो रट्टपिंड असंतो। इन्हीं दुशील और असंयमी होकर राष्ट्र का अन्न खाने से आग की लपट के समान तपे हुए लोहे के गोले का खा लेना अच्छा है। सम्यक स्मृति रूप, काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों को ठीक स्थितियों, उनके मलिन क्षण, विध्वंसी आज होने का सदा स्मरण रखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। सम्यक समाधि वह है जिससे मन में के विक्षेप को हटाया जा सकता है। इस प्रकार हमें ये पालन करना चाहिए और आगे अब बताएंगे कल ये पूरा आपको बताया जाएगा। 4 आर सत्य 8 अष्टांगिक मार्ग ये कल की तारीख में बताया जाएगा। तो ये जो आपको तथागत बुद्ध के प्रमुख जो उपदेश हैं
जो आपके सामने मूल सिद्धांत हैं वो आपके सामने रखे। इन सिद्धांतों का पालन करने पर उस हर व्यक्ति का मंगल और कल्याण होता है जो इन सिद्धांतों का पालन करता है। ऐसी बातें रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखमय हो। साधु साधु साधु।